आज अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग ट्यूटोमेरिज्म, जिसका एक और नाम है डेस्मोट्रोपिज्म, या अपन बोल सकते हैं डायनेमिक आइसोमेरिज्म। देखो, सबसे पहले ट्यूटोमेरिज्म होता क्या है। फर्स्ट पॉइंट इसका ये है ट्यूटोमेरिज्म के लिए कि आपके पास जो हाइड्रोजन एटम होने चाहिए, कौन सा एटम? हाइड्रोजन एटम, कार्बन से जुड़े हुए, इनकी पोजीशन चेंज होगी। अब इनकी पोजीशन चेंज होगी, वो किस टाइप से होगी और किसके साथ होगी वो देखना जरूरी है। कि ट्यूटोमेरिज्म अगर अपन पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम की पोजीशन किसके साथ चेंज होनी है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन एटम की पोजीशन चेंज तो होगी, किसके साथ होगी? पाई बॉन्ड के साथ, यानी कि डबल बॉन्ड। जहां हाइड्रोजन एटम अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, वहीं पे डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। कैसे करेगा वो एग्जांपल से देखेंगे अपन। तो अपन अगर H एटम की पोजीशन को चेंज करके और पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज करके देखा जाए कि कैसे ट्यूटोमेरिज्म शो करते हैं, तो ये एग्जांपल अपन अगर लें, देखो यहां पे ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास और ये डबल बॉन्ड इसकी वैलेंसी को फिल करेगा। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में ये 3 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां डबल बॉन्ड था तो यहां से चेंज हुआ तो इन दोनों के बीच में आया, तो ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। यहां से हाइड्रोजन माइग्रेट हुआ, यहां से ऑक्सीजन पहले डबल बॉन्ड से बॉन्डेड था, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन इसके पास जाएगा ये हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है कीटोफॉर्म और ये होता है इन प्लस ऑल, जिसको बोलते हैं इनॉल। और इसी के कारण इसको कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म। और ये जो इक्विलिब्रियम का साइन है, इसका मतलब है कि ये इंटरकन्वर्टिबल है इसमें और ये इसमें। अब किस परसेंटेज में दोनों कंपाउंड बनते हैं वो आगे की बात है, लेकिन पहले ये पता है अपने को कि अपन ट्यूटोमेरिज्म के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम जो अपनी पोजीशन चेंज करता है किसके साथ? पाई बॉन्ड भी उसके साथ है। और जो अपन ने एग्जाम्पल लिया है उसमें कीटो ग्रुप है जो कि कन्वर्ट होता है ऑल ग्रुप में विथ इन, जिसके कारण इसको कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो अपन जब ट्यूटोमेरिज्म देखते हैं तो केवल कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म नहीं देखते हैं, इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें जरूरी नहीं है कीटो और इनॉल ही बने, और भी है नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड्स, वो बन सकते हैं। तो अपन देखते हैं कि ट्यूटोमेरिज्म में बेसिक रिक्वायरमेंट्स और बेसिक पॉइंट्स क्या क्या चाहिए अपने को, जिससे अपन इसको आराम से पढ़ सके और अपने इजीली समझ में आए। देखो, जो ट्यूटोमेरिज्म शो करते हैं उन कंपाउंड्स को कहते हैं ट्यूटोमर्स। अब ट्यूटोमर्स एक तरीके का आइसोमर वर्ड का ही सिनोनिम है। जो आइसोमर वर्ड है वो ट्यूटोमर की जगह रिप्लेस करो या ट्यूटोमर को आइसोमर की जगह रिप्लेस करो, कि आपके पास जो कंपाउंड शो करेंगे ट्यूटोमेरिज्म वो सारे ट्यूटोमर्स होंगे और वही आइसोमर्स होंगे। तो अपन लिख सकते हैं this type of isomers occur due to the simultaneous change
in H atom position as well as pi bond position, and this phenomena is called ट्यूटोमेरिज्म। देखो सबसे पहले ट्यूटोमर्स क्या होते हैं कि ये ट्यूटोमर्स जब बनते हैं तो वो H एटम और पाई बॉन्ड की पोजीशन जब एक साथ चेंज होती है तो बनते हैं। अगर इस फिनोमिना की बात करें जो ये आइसोमर्स शो करते हैं तो वो आइसोमर्स के लिए होगा ट्यूटोमेरिज्म। अगर सेकंड पॉइंट देखें, इट इज ए केमिकल प्रोसेस। ये केमिकल प्रोसेस है क्योंकि इंटरकन्वर्टिबल चेंजेस आते हैं इसमें, एक दूसरे में चेंज होते हैं ट्यूटोमर्स। थर्ड देखें, इट इज ट्राइएड सिस्टम। अब ट्राइएड सिस्टम क्या होता है, देखो अभी अपन ने एक एग्जांपल लिया था, वापस देखते हैं उसको। ट्राइएड सिस्टम का मतलब है इस आइसोमेरिज्म में 3 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। माइग्रेशन 1-3 होता है, जो माइग्रेशन होता है माइग्रेशन ऑफ H एटम, ये होता है 1-3, 1 पोजीशन से 3, यानी कि अगर इसको इधर से 1 करें 1 2 3, तो यहां से H एटम सीधा 3rd पोजीशन पे जाएगा। तो ट्राइएड सिस्टम होता है जिसमें 3 एटम आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करे। तो ये तीनों एटम इन्वॉल्व है इसमें, चाहे डबल बॉन्ड की पोजीशन हो चाहे हाइड्रोजन एटम की पोजीशन हो। और माइग्रेशन जो होता है H एटम को वो हमेशा 1 to 3 होता है। आप एटम्स का काउंटिंग इधर से करो चाहे इधर से करो, माइग्रेशन आपके 1-3 के बीच में ही होगा, 3 to 1 या 1 to 3। तो आपके पास यहां से माइग्रेशन होगा H का ऑक्सीजन की तरफ, तो अपने पास देखो ये ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। ये वही कीटो फॉर्म है और ये इन प्लस ऑल इनॉल फॉर्म है। तो ट्राइएड सिस्टम क्या होता है जिसमें 3 एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो 3 एटम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, माइग्रेशन होता है 1-3, और ऐसे सिस्टम को ये अपन ट्राइएड सिस्टम कहते हैं। आगे अगर इसके पॉइंट को देखें, देखो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, these isomers are readily interconvertible due to the कैटालाइसिस। अब कैटालाइसिस क्यों इन्वॉल्व किया है, क्योंकि यहां पे मैंने लिखा कि ये आइसोमर एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। अब ये कन्वर्ट होते हैं, केमिकल प्रोसेस है, तो कोई कैटालिस्ट अगर इसमें चाहिए तो वही प्रोसेस कैटालाइसिस प्रोसेस हो जाएगी। और जो कैटालाइसिस प्रोसेस होगी उसमें या तो एसिड इन्वॉल्व होगा या बेस इन्वॉल्व होगा, या तो एसिडिक कैटालाइसिस प्रोसेस होगी या बेसिक। नेक्स्ट पॉइंट, this isomerism is different from resonance।
कई बार रेजोनेंस समझ लेते हैं अपन इस आइसोमेरिज्म को, क्योंकि डबल बॉन्ड शिफ्ट होता है तो रेजोनेंस टाइप लगता है अपने को, लेकिन रेजोनेंस नहीं होता, ये एक आइसोमेरिज्म ही है। और रेजोनेंस शो करने के लिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पे ये आइसोमेरिज्म ही शो करता है, ना कि रेजोनेंस। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे ट्यूटोमेरिज्म के, जो इसकी डेफिनेशन को भी डिफाइन करते हैं और इसके बारे में इंट्रोडक्शन भी क्लियर करते हैं कि क्या होता है ट्यूटोमेरिज्म। आगे अपन एग्जाम्पल से समझते हैं अब कि कैसे क्या इसमें कंडीशन होनी चाहिए, कैसे कंपाउंड शो करते हैं। देखो, अगर कंडीशन की बात की जाए, ये एक एग्जाम्पल लिखा है मैंने, इससे एक हाइड्रोजन ऐड किया है। यहां पे सबसे पहले तो ये जो ग्रुप है ये होना चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये वाला जो एटम है ये आपको मोस्टली कार्बन एटम ही मिलेगा। हो सकता है नाइट्रोजन एटम भी मिल जाए। ये जो B डबल बॉन्ड C है, यहां पे देखो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो सकता है, एटसेट्रा। तो अगर 1 2 3 पोजीशन की भी बात करें तो चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से, 1 2 3, तो ये यहां से शिफ्ट होगा 3 पे, माइग्रेट होगा, और ये डबल बॉन्ड यहां आएगा। रिक्वायरमेंट क्या क्या है? एक तो ये जो है अपने पास ए एटम, ये मोस्टली क्या होगा? कार्बन, नाइट्रोजन भी हो सकता है कुछ केस में। ये जो कंपाउंड, ये जो कैटेगरी है डबल बॉन्ड बी एंड सी, ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है। अब बी और सी क्या क्या हो सकते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ हो सकता है, सी डबल बॉन्ड एन हो सकता है, एन डबल बॉन्ड ओ हो सकता है। इसके साथ अदर एटम्स भी जुड़े हो सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी। जैसे ये एल्डिहाइड लिया है मैंने, डायनेमिक प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम का साइन लगा है। अब देखो 1 2 3, ये 3 एटम से जो पार्टिसिपेट करेंगे, क्या इसकी जैसे लग रहा है अपने को? 1 2 और डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है ऑक्सीजन, 1 2 3। ये हाइड्रोजन शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे और ये डबल बॉन्ड आएगा अपने पास यहां पे। ये टूटोमर है इसका। इसका मतलब अपन ने जो कंडीशन रखी थी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, ये मोस्टली या तो कार्बन एटम होगा या फिर नाइट्रोजन एटम होगा, और इसके साथ कोई भी एक्स वाई जेड एटम जुड़ा हुआ हो सकता है। ये ध्यान रखना, यहां पे H एटम कभी नहीं होगा, ठीक है। इसके पास में जो है सेकंड नंबर वाले एटम के पास, ये H एटम कभी नहीं होगा, ये या तो कार्बन होगा या फिर नाइट्रोजन एटम। एक और चीज, यहां जो कार्बन एटम होगा वो होगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन होगा अल्फा हाइड्रोजन।
और इस कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। इस कार्बन के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो इस कार्बन के पास होना ही चाहिए माइग्रेट करने के लिए, तो वो ट्यूटोमेरिज्म शो कर सकता है। अगर नहीं है तो वो ट्यूटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। दूसरी चीज, अल्फा कार्बन जो है वो जहां तक हो सके वहां तक आपको sp3 ही मिलेगा ट्यूटोमर के लिए, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ही आगे जाके ट्यूटोमर आइसोमेरिज्म शो करेगा विथ नंबर 2 एंड 3 एटम। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। अपन ने कंडीशंस देख ली, क्या क्या चाहिए अपने को, एक बार रिपीट कर देता हूं। ये ग्रुप होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये आपके मोस्टली कार्बन एटम होगा, नहीं तो नाइट्रोजन एटम। sp3 हाइब्रिडाइज होगा, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए उसके पास, अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी होगा। ये आपके पास कुछ भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड O हो सकता है, C डबल बॉन्ड N हो सकता है, N डबल बॉन्ड O हो सकता है। और इसके अदर एग्जांपल्स अपन देखेंगे अभी। और कौन से कंपाउंड है जो ट्यूटोमेरिज्म शो करते हैं। देखो, फर्स्ट क्या ये ट्यूटोमेरिज्म शो करेगा? कंडीशन क्या थी अपने पास कि अल्फा कार्बन, देखो फंक्शनल ग्रुप के पास वाला जो एटम होता है कार्बन वो होता है अल्फा। यहाँ अल्फा कार्बन है क्या? नहीं है, तो ये आपके कोई ट्यूटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सेकंड, क्या ये करेगा? बिल्कुल करेगा। ये आपके पास है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इसके इस साइड ये वाला कार्बन भी अल्फा होगा और ये वाला कार्बन भी अल्फा होगा, तो हाइड्रोजन जो माइग्रेट करेगा वो दोनों में से कहीं से भी करवा सकते हो आप। दोनों की पोजीशन सेम है इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे। तो देखो 1 2 3, क्या कहा था अपन ने कि 1 3 माइग्रेशन होगा। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो ये H कहाँ जाएगा? यहाँ पे। और ये डबल बॉन्ड कहाँ आएगा? यहाँ पे। तो अपने पास होगा CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, ये होगा ट्यूटोमर। और ये कंपाउंड आपके ट्यूटोमेरिज्म शो करेगा। देखो आपको एग्जाम में ये देकर भी पूछ सकता है कि क्या ये ट्यूटोमेरिज्म शो करेगा, तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि देखो इक्विलिब्रियम का साइन है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है और ये इसमें। कौन ज़्यादा स्टेबल है, कितना परसेंटेज बनता है, वो सब अपन आगे देखेंगे। पहले एक बार जितने एग्जाम्पल कर सकते हैं ट्यूटोमेरिज्म के वो करेंगे। थर्ड, देखो ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। 1 2 3, चाहो तो इधर से भी कर सकते हो 1 2 3। तो देखो पहले यहां से मैं शिफ्ट कर रहा हूं हाइड्रोजन को यहां पे, और ये डबल बॉन्ड है, ये यहां शिफ्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा OH, ये डबल बॉन्ड CH CH3। अगर यहां से शिफ्ट करें हाइड्रोजन, तो ये भी बन सकता है। इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कितना परसेंटेज में बनेगा, ये ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा रहेंगे, वो सब देखेंगे अपन। इसके बाद अगर एग्जांपल देखें, नंबर 4, नाइट्रो कंपाउंड लिया, फुलफिल कर रहा है कंडीशन। ये देखो मैंने कहा था या तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो सकता है।
तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो 1, ये इसके पास वाला कार्बन है अल्फा, 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ जाएगा और यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। तो अपने पास बनेगा CH3 CH, एक हाइड्रोजन हट जाएगा, डबल बॉन्ड N OH बन सकता है। देखो यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट किया अपन ने, वही 1,3 माइग्रेशन पे, और डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट किया। क्या ये कर सकता है? देखो ये अपने पास है, अपन ने ये किया था A B डबल बॉन्ड C, A नाइट्रोजन भी हो सकता है, B अपने पास है कार्बन डबल बॉन्ड C, यानी यहाँ पे C जो एटम है वो ऑक्सीजन है, तो माइग्रेट तो हो सकता है। 1 2 3 यहाँ माइग्रेट करवा दूँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो अपने पास कंपाउंड बनेगा NH डबल बॉन्ड C OH H। तो ये भी कर सकता है आपके ट्यूटोमेरिज्म शो। और देखते हैं, नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कार्बन, 1 2 3, हाइड्रोजन माइग्रेट होगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C NH2, और ये अपने पास है हाइड्रोजन। और देखें, वन टू थ्री, क्या इसके पास हाइड्रोजन है? बिल्कुल, ये हाइड्रोजन एटम है इसके पास एक, तो ये यहां माइग्रेट होगा और ये डबल बॉन्ड यहां आएगा अपने पास। अब यहां आएगा और ये हाइड्रोजन हटेगा, तो यहां क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, ये कार्बन, देखो यहां पे कार्बन के पास थे एक हाइड्रोजन, ठीक है, इस एक हाइड्रोजन को अपन ने शिफ्ट किया यहां पे ऑक्सीजन के पास, ठीक, यहां शिफ्ट करने के बाद यहां का डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, माइग्रेशन तो 1,3 होगा, डबल बॉन्ड पोजीशन आ जाएगा 1,2 में, वही चीज अपन ने की। और देखते हैं, वन टू थ्री करेगा ये ट्यूटोमेरिज्म शो? नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि एक जो हाइड्रोजन था उसको रिप्लेस पहले ही इस ग्रुप ने कर दिया है, तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कोई ट्यूटोमर नहीं बनेगा इसका। लेकिन अगर ये दे दे
तो देखो अब बन जाएगा 1 2 3, यहां से 1 3 माइग्रेशन हो सकता है। अल्फा तो ये भी तो है, ये लो, ये बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, कहां पॉसिबिलिटीज है कहां नहीं है, कंडीशन अपन ने पहले ही देख ली है। और देखते हैं, ये शो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है आपके पास। तो 1 2 3 यहां से भी कर सकते हो, 1 2 3। तो दो दो पॉसिबिलिटीज है इसमें। तो अगर यहां से शिफ्ट करें अपन, ठीक है, CH डबल बॉन्ड C OH CH3। एक पॉसिबिलिटी और है, अगर यहां से शिफ्ट करें हाइड्रोजन, तो ये भी बन जाएगा। दोनों पॉसिबिलिटीज है इसमें। और देखते हैं, क्या ये दोनों शो करेंगे ट्यूटोमेरिज्म? देखो यहां पे 1, ये 2, ये 3। क्या अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है? अल्फा नहीं है, क्योंकि इसके पास जो 2 हाइड्रोजन थे उसको एक ने तो उसको रिप्लेस कर दिया और एक हाइड्रोजन को मिथाइल ग्रुप ने रिप्लेस कर दिया। तो यहां पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये ट्यूटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहां देखें 1 2 3, इधर से भी करें तो भी 1 2 3। ना तो इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है माइग्रेट होने के लिए, ना ही इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है माइग्रेट होने के लिए, तो ये भी आपके पास ट्यूटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्या ये कर सकता है? देखो अगर यहां से बात करें अपन तो 1 2 3 हाइड्रोजन तो है इसके पास माइग्रेट होने के लिए। अगर मैं यहां माइग्रेट करवाऊं हाइड्रोजन को और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट करवाऊं, तो कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर। पॉसिबल है ये? डबल बॉन्ड के पास में डबल बॉन्ड, चलो ये भी एक बार तो अपन एडजस्ट कर ले कि डबल बॉन्ड के पास में डबल बॉन्ड नहीं होता, लेकिन आ गया। लेकिन क्या सही है ये डबल बॉन्ड के पास में डबल बॉन्ड कार्बन एटम के पास? देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालो इस कार्बन का, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर से। सिग्मा बॉन्ड इसके पास 2 ही है, कोई लॉन पेयर नहीं है इसके पास, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। sp के लिए क्या ज्योमेट्री और शेप होती है? लीनियर। क्या ये लीनियर है? 180 डिग्री sp हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहां पे जब ये sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है और 180 डिग्री पे लाई होना चाहिए, लेकिन यहां पे ये 180 डिग्री पे लाई नहीं हो रहा है और ये sp हाइब्रिडाइजेशन शो करके अपनी ज्योमेट्री में स्ट्रेन फील करेगा, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। कभी भी रिंग में 2 डबल बॉन्ड पास में
नहीं आएंगे, तो यहाँ पे आपके इसका टोटोमर नहीं बनेगा। ठीक है, और देखते हैं। बाईसाइक्लो कंपाउंड लिए, क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? चेक करते हैं। 1 2 3, इधर से भी ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये भी अल्फा कार्बन होगा। देखो इसके पास हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, यहां पे भी इसके पास हाइड्रोजन है। देखो ये कार्बन है, एक बॉन्ड यहां जा रहा है, एक इधर एक इधर, और एक तो हाइड्रोजन है ही इसके पास, अपने को एक ही हाइड्रोजन चाहिए। तो क्या ये हाइड्रोजन माइग्रेट करके यहां पहुंचा दे अपन? ये लो, यहां पहुंचा दिया, और ये डबल बॉन्ड यहां लगा दे, तो ये इसका ट्यूटोमर हो सकता है? देखो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक छोटा सा आपको नोट लिखना पड़ेगा। जो बाईसाइक्लो कंपाउंड है, उस बाईसाइक्लो कंपाउंड में आपके पास अगर कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स या तो इक्वल हो या कम हो 8 से, 8 कार्बन या 8 से कम हो बाईसाइक्लो कंपाउंड में, तो जो ब्रिज हेड कार्बन एटम होता है, ये वाले, इस कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फ्री रेडिकल या फिर प्लस चार्ज, ये चारों चीजें नहीं आ सकती हैं। ब्रिज कार्बन एटम है अपने पास, ये दोनों ब्रिजेड कार्बन एटम। अगर यहां पे आपके पास ये जो कार्बन एटम है इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, कोई फ्री रेडिकल आ रहा है या फिर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है तो बहुत ही लेस स्टेबल होगी, जिसके लिए अपने को कोई अदर स्ट्रक्चर जिसमें 8 से ज़्यादा कार्बन हो, तो वो चीज़ देखनी है। अगर 8 या 8 से कम कार्बन है और बाईसाइक्लो कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ रहा है इन दोनों के बीच में, या फिर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, या फिर कोई फ्री रेडिकल है, तो वहाँ पे ये कार्बन पे तो वो स्ट्रक्चर बिल्कुल लेस स्टेबल होगी, वो नहीं बनेगी। ठीक है, तो अगर यही कंपाउंड में इस टाइप से रखूं, ये नहीं बनेगा। ये कार्बन से मैंने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कर दिया है, ये वाले कार्बन से, इससे नहीं किया है, अब ध्यान रखना। तो देखो यहां से नंबरिंग दे सकते हैं, यहां से भी दे सकते हैं, तो यहां से तो नहीं करेंगे अपन, नहीं तो वापस वहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, लेकिन यहां से तो कर ही सकते हैं ना हाइड्रोजन माइग्रेट। तो यहां से अपन हाइड्रोजन जो यहां जुड़ा हुआ है उसको माइग्रेट करेंगे यहां पे, ये OH हो जाएगा, और यहां से अगर माइग्रेट करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा अपने पास, डबल बॉन्ड।
यानी कि ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया हाइड्रोजन माइग्रेट होते ही, और यहाँ का डबल बॉन्ड अपने पास शिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो ये ट्यूटोमेरिज्म शो करेगा और ये नहीं करेगा। ठीक है, और देखते हैं। देखो एक चीज यहाँ पे, जो ट्यूटोमेरिज्म को कीटो इनोल आइसोमेरिज्म नाम दिया गया है, वो इसको हमेशा नाम नहीं दे सकते अपन हर एक एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल में जरूरी नहीं है कीटो ग्रुप हो और एल्कोहल ग्रुप ही बने। तो आपके पास ट्यूटोमेरिज्म, डायनेमिक आइसोमेरिज्म या डेस्टोट्रोपिज्म आप नाम ले सकते हो, कीटो इनोल भी ले सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कीटो इनोल हर कंपाउंड के लिए नाम हो। कीटो इनोल उसी के लिए होगा जब कीटो ग्रुप होगा और ऑल बनेगा। क्या ये ट्यूटोमर बनाएगा? देखो अब की बार ऑल को पहले लिख दिया है मैंने, या इन ऑल को, तो इस टाइप से भी आपको एग्जाम्पल लिखा हुआ मिल सकता है। जरूरी नहीं है यहाँ कीटोन ग्रुप ही हो और आपको इनॉल ही बनाना हो, इनॉल देके भी कीटो पूछ सकता है, तो बिल्कुल बना सकता है ये। देखो यहां से ये वाला हाइड्रोजन यहां जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कीटो ग्रुप देके ही पूछे कि ट्यूटोमर बनेगा या नहीं बनेगा, इनॉल देकर भी पूछ सकता है। ये कंपाउंड दे दे, देखो 1 2 3, इधर से करें, ये भी तो इसके पास वाला अल्फा कार्बन है, 1 2 और 3। अब अगर अपन यहां से निकालेंगे हाइड्रोजन को, तो पहली चीज तो यहां पे हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड है पहले से। ठीक है, तो यहां पे हाइड्रोजन को इस बॉन्ड ने पहले ही रिप्लेस कर दिया है, तो यहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं। पॉसिबल चांस कहां है? यहां पे। देखो ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा और यहां का जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन पे जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा अपने पास? डबल बॉन्ड। तो बन रहा है अपने पास, लेकिन ये बहुत ही लेस स्टेबल होता है, या अपन बोल सकते हैं कि ये ट्यूटोमर बनाने के लिए स्टेबल ही नहीं है। अब वैसा क्यों है? क्योंकि यहां पे ये जो रिंग है ये एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर शो करती है। वो जीओसी का एक पार्ट है कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एंटी एरोमेटिक होते हैं। अगर n का वैल्यू 1 रखा जाए तो आपके पास टोटल पाई इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू आएगी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो। तो 1 रखे अपन मिनिमम, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉनों की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन होगी, जो कि एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेगा। और ये सबसे लेस स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। और ये अगर ये डबल बॉन्ड और एक ये डबल बॉन्ड के साथ देखें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, जो कि एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। अब इसको खींचेंगे, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा एंटी एरोमेटिक में। तो ये अपने पास इससे दिख रहा तो है, बन जाएगा इजीली, लेकिन अगर इसकी डीपली स्टडी करें तो ये एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर सकता है, जिसके कारण ये बहुत ही लेस स्टेबल होगा और ये इजीली ट्यूटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ध्यान रखना ये एग्जाम्पल।
ये कंपाउंड दे दे, देखो 1 2 3, इधर से भी हो सकता है 1 2 3। अब देखो यहां से हाइड्रोजन हटा है, तो अपन ने अभी पढ़ा था कि ये जो कार्बन एटम है यहां पे अगर डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल या फिर डबल बॉन्ड कुछ भी हो तो वो लेस स्टेबल कंपाउंड बनाता है, स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है वहां पे। लेकिन क्या ये यहां से पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन माइग्रेट करवा सकता है? और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाए यहां पे, देखो ये डबल बॉन्ड है, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। कार्बन नंबर देखो इसमें 6 तो रिंग में है और 4 यहां पे हैं, टोटल 10 है। अगर बाईसाइक्लो कंपाउंड में 8 कार्बन है और 8 से कम है तो वो नोट आपको अप्लाई करना है या वो रूल अप्लाई करना है। लेकिन अगर रिंग बड़ी हो जाएगी तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, इजीली एटम्स रह सकेंगे उसमें। तो यहां पे अगर डबल बॉन्ड आ भी जाता है तो भी ये इजीली एडजस्ट हो जाता है क्योंकि रिंग का साइज बड़ा है। रिंग जब 8 कार्बन एटम्स की हो और या उससे कम हो तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं होगी, वो बहुत लेस स्टेबल हो जाएगा। लेकिन 8 कार्बन से ज्यादा की है तो आराम से बना सकते हो। एक और पॉसिबिलिटी है इसकी, अगर मैं यहां से शिफ्ट करूं अब तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड यहां पे पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो अपन ने जो भी एग्जांपल्स देखे वो सारे ट्यूटोमेरिज्म के अकॉर्डिंग ही थे। एक बार रिपीट कर देता हूं एक छोटी सी चीज, ताकि कभी भी ट्यूटोमेरिज्म सॉल्व करते टाइम पे ट्यूटोमर बनेगा नहीं बनेगा उसके लिए क्या कंडीशन अपने को चाहिए। तो देखो सबसे बेसिक है इसी एग्जांपल से आपको बता देता हूं, यहां पे XYZ कोई भी एटम या ग्रुप हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्राइड सिस्टम होता है ये, 1 2 3 यहां से काउंट कर लो, वो तो 3 एटम पार्टिसिपेट करेंगे। फंक्शनल ग्रुप के पास में या तो इधर भी अल्फा होगा कार्बन या इस साइड भी कार्बन एटम होगा। तो पहली कंडीशन है कि इस कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, ठीक है। अब मोस्टली यहां कार्बन ही मिलेगा, इन सम केसेस एन एटम भी हो सकता है, ठीक है। अब ये एग्जांपल किया था अपन ने, ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने वाला। और यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 एटम्स, जरूरी नहीं है कार्बन हो यहां पे, 1 2 3 जो एटम्स है उनकी शिफ्टिंग पता होनी चाहिए हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड की। यानी कि अगर हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड एक साथ सिमुलटेनियसली एक साथ अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो वही आपके ट्यूटोमर आइसोमर बनाएगा। यानी कि माइग्रेशन एक तो सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन के लिए वो होगा 1 3 माइग्रेशन। दूसरा ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो। और ये जो ऐसा कंपाउंड आपके पास दिया हुआ हो जो इस टाइप से कंडीशंस को फुलफिल कर सके वही आपके पास आइसोमेरिज्म, और वो भी कौन से ट्यूटोमेरिज्म शो कर पाएंगे। तो देखो अगर आपके पास कुछ कंपाउंड्स दे दें,
पहले इसमें देखते हैं 1 2 3, ये भी थर्ड कार्बन है। यहां से देखें, इसके इस कार्बन के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इस कार्बन के पास है। देखो ये कार्बन है, मिथाइल ग्रुप ऐड है 2, एक इस साइड आ रहा है बॉन्ड और एक है हाइड्रोजन इसके पास, ठीक है। तो यहां से हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो सकता है, डबल बॉन्ड यहां, ये OH हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड। ये एग्जांपल देखें, अगर यहां से शुरू करें, यहां से कर सकते हो, यहां से 1 2 3 और ये भी थर्ड है। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे इसके पास हाइड्रोजन है, तो ये माइग्रेट करेगा यहां पे, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो ये अपने पास बनेगा डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसे ही ये एग्जाम्पल देखें, क्या ये ट्यूटोमर बनाएगा? देखो 1 2 3 1 2 3, यहां हाइड्रोजन नहीं है माइग्रेट होने के लिए, लेकिन इसके पास तो है, ये यहां माइग्रेट हो सकता है और ये डबल बॉन्ड यहां पे। तो अपने पास इसका ट्यूटोमर बनेगा, देखो यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ नाइट्रोजन है ही। तो इस तरीके से ये तीनों भी ट्यूटोमेरिज्म शो करेंगे। एक और देखते हैं, ये कंपाउंड है। देखो यहाँ से 1 2, ये थर्ड है, ये भी थर्ड है इधर से, ठीक है। इसके पास में दोनों कार्बन। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन माइग्रेट करवाते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। अब 2 डबल बॉन्ड पास में है तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा कंपाउंड। तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन माइग्रेट करवाए अपन यहाँ और ये डबल बॉन्ड यहाँ लेके आए, तो अपने पास कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनेगा ट्यूटोमर। लेकिन अब देखो ये रिंग है और डबल बॉन्ड भी कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अगर 2 डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड के साथ सेपरेट हो तो वो कॉन्जुगेशन होता है। तो यहाँ कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो अपने पास अगर ये कॉन्जुगेशन है, लेकिन टोटल पाई इलेक्ट्रॉन है अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन रिंग में है, तो वो होता है एंटी एरोमेटिक। 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, n का वैल्यू अगर 1 रखे तो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी एरोमेटिक होते हैं। अब देखो एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक तो GOC का कंसेप्ट है, अभी जितना काम में आ रहा है उतना समझ लेते हैं कि अगर ये ट्यूटोमर बन रहा है इसका, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा लेस स्टेबल होगा। तो ये एग्जाम्पल याद रखना है ये भी कि ट्यूटोमर तो बन रहा है इस हाइड्रोजन के सेपरेट माइग्रेशन होने के कारण, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक किसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं इसमें? एंटी एरोमेटिक के। तो एंटी एरोमेटिक के अकॉर्डिंग जा रहे हैं अगर, तो अपने पास सीधा सा है कि ये कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा क्या होगा? लेस स्टेबल, ठीक है। आगे और ट्यूटोमेरिज्म के बारे में
अपन पढ़ेंगे जिसमें परसेंटेज होगा कीटो इनोल का कि कितना बनेगा, कौन स्टेबल होगा ज़्यादा, कौन ज़्यादा बनेगा, वो सारी चीज़ें ट्यूटोमेरिज्म की नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे।